बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता रहूंगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एक तो सिंध हाई कोर्ट में आज जो समाअत हुई, क्योंकि आज 24 मई है, 2000 और ज़हीर अहमद एक मरतबा फिर सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। जब पेश नहीं हुए तो फिर अदालत के क्या रिमार्क्स थे उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जिन लोगों ने 2000 और ज़हीर अहमद को पेश नहीं किया, यानी 2000 और ज़हीर अहमद की सिंध हाई कोर्ट में पेश ना होने की वजूहात क्या हैं, इनके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं या कौन सी अहम शख्सियात हैं, उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो हुजूर वाला, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं आज की समाअत के हवाले से। आपको याद होगा 19 मई को अदालत ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे 2000 और ज़हीर अहमद को बाजियाब करवाने के, अदालत में पेश करने के। आईजी सिंध साहब को यह टास्क दिया गया था। उसके बाद फिर एसपी साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी था कि आपने 2000 और ज़हीर अहमद को 24 मई को पेश करना है। लेकिन 24 मई को आईजी सिंध जो है वो बिल्कुल फेल हो चुके। इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और केपीके की पुलिस, यानी तीनों सूबों की पुलिस और इसके अलावा कुछ एजेंसियां भी 2000 और ज़हीर अहमद को पेश करने में नाकाम हो चुके, फेल हो चुके। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत कह रही है। आज अदालत के रिमार्क्स थे हुजूर वाला, ये अदालत के रिमार्क्स बनते ही थे। तो मैं आपको आज की समाअत के चंद एक पॉइंट्स बता देता हूं ब्रीफली तौर पर, और उसके बाद फिर हम वजूहात पर आ जाएंगे। आज की समाअत में आईजी सिंध भी पेश हुए और इसके अलावा मुख्तलिफ और भी पुलिस अफसरान उसमें पेश हुए। मेहदी काज़मी साहब और फिर मेहदी काज़मी साहब के वकील अल्ताफ खोसा साहब भी शामिल हुए। सबसे पहले जस्टिस इकबाल कुल्हड़ू ने आईजी सिंध से सवाल किया कि आपको टास्क दिया गया था बच्ची को प्रोड्यूस करने का, बच्ची को बाजियाब कराकर सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम बच्ची की लोकेशन तलाश कर रहे हैं, हमने बारहा उनकी लोकेशन देखी है, लेकिन हम वहां जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो पहले ही वहां से ट्रेवल कर चुके होते हैं, वो पहले वो जगह छोड़ चुके होते हैं। सबसे पहले हमने पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जहां जहां हमें इतलात थी और जहां जहां लोकेशन हमें मिल रही थी, और उसके बाद फिर हमें लोकेशन केपीके की मिली, हमने केपीके में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे, और उसके बाद फिर आजाद कश्मीर में हमें लोकेशन मिली, हमने वहां भी उस जगह पर भी छापे मारे। लेकिन सवाल सिर्फ यही था कि जिस जगह पर वो छापा मारते पुलिस, लेकिन पुलिस का छापा मारने से पहले वो लोग वो जगह छोड़ चुके होते। तो यहां एक सवाल अहम यह बनता है कि उन लोगों को किस तरह पता चल जाता है कि पुलिस इस जगह पर छापा मारने वाली है। अच्छा, एक चीज बड़ी अहम है, मैं आपको यहां यह बता दूं कि बेसिकली सिंध पुलिस क्रेडिट लेना चाह रही है, पंजाब पुलिस क्रेडिट भी लेना चाह रही है, केपीके की पुलिस भी क्रेडिट लेना चाह रही है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में बच्ची को गवा दिया है, हालांकि बच्ची इनके लोकेशन में थी। ये मैं आपको कल भी ये जो वीडियो मैंने की उसमें आपको बता रहा था कि बच्ची इस वक्त महफूज हाथों में है। क्यों महफूज हाथों में है? जब पुलिस ने खुद मैसेज दिया था कि बच्ची इस वक्त महफूज हाथों में है और 24 मई को बच्ची को पेश किया जाएगा, बच्ची प्रोड्यूस हो चुकी है। हुजूर वाला, जब बच्ची प्रोड्यूस हो चुकी थी, जब आपको उनकी लोकेशन का पता था, तो आपने उस वक्त उनको बाजियाब क्यों नहीं कराया? अच्छा, जहां तक मेरी रिसर्च के दौरान मुझे चीजें मिली हैं, जहां तक मेरी जरा से बात हुई है, बेसिकली एबटाबाद में बच्ची को बाजियाब कराना था, वहां एबटाबाद में बच्ची मिल चुकी थी, एक वकील ने लोकेशन बताई थी। तो उसके बाद हुआ ये कि सिंध पुलिस बेसिकली सिंध से चली तो जाना था एबटाबाद में, जाकर खुद उनको गिरफ्तार करना था, खुद उनको प्रोड्यूस करना था, बाजियाब करवाना था। हुजूर वाला, होना तो यह चाहिए था कि सिंध पुलिस राब्ता करती केपीके की पुलिस से, मुतलका थाने से, मुतलका एसओचओ से, मुतलका डीपीओ से, उसको सारी सूरत हाल बताकर बच्ची को वहां से गिरफ्तार करवाती, ज़हीर को वहां से गिरफ्तार कराती और फिर उनको बाजियाब कराकर अदालत में पेश करते। तो ये सारा का सारा जो चक्कर है वो क्रेडिट लेने के चक्कर में बच्चे को दोबारा इन्होंने उन्हीं गैंग के हाथों में भिजवा दिया। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो पुलिस के ऊपर बनती है। यार, कोई हाय बात करने वाली आईजी सिंध साहब हैं, आईजी पंजाब हैं, आईजी केपीके, यानी तीन सूबों की पुलिस मिलकर, तीन सूबों की एजेंसियां मिलकर एक 14 साल बच्ची को गिरफ्तार नहीं कर सके, जो मुख्तलिफ वीडियोस बयान दे रही है, जिनकी लोकेशन मिल रही है, जिस बंदे का अभी तक आईडी कार्ड भी ब्लॉक नहीं हुआ। ये आज जज साहब ने पूछा है कि ज़हीर, पुलिस से पूछा है जज साहब ने कि ज़हीर का अभी तक आईडी कार्ड ब्लॉक क्यों नहीं हुआ, आपने क्यों ब्लॉक नहीं कराया? क्योंकि जो बंदा यानी सिंध से पंजाब आ सकता है, पंजाब से फिर वो ट्रेवल करके केपीके जा सकता है, केपीके से फिर जनाब अली वो कश्मीर में जा सकता है,
अभी तक उस बंदे का आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ तो कल वो बैरून मुल्क भी तो जा सकता है। कम से कम बैरून मुल्क जाने से तो रह जाना। पाकिस्तान में तो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा। यकीन माने मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, बल्कि मुझे नहीं, सारे लोगों को इस चीज की समझ नहीं आ रही। 3 सूबों की पुलिस मिलकर, एजेंसियां मिलकर एक 14 साल की बच्ची है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रही, जिसकी लोकेशन मिल रही है, बार बार लोकेशन मिल रही है, उसके बावजूद गिरफ्तार नहीं हो सकी। हुजूर हवाला, दाल में कुछ काला जरूर है। जिस तरह मैंने अभी थंबनेल पे लिखा है कि एक वजीर आला, साबिक वजीर आला का नाम आ रहा है इस गैंग के पीछे। बिल्कुल ये भी एक हकीकत है। मेरी कुछ जराए से बात हुई है, कुछ रिसर्च के दौरान मेरे पास चीजें आई हैं, क्योंकि ये गैंग इस कदर बड़ा है, अगर कुछ छोटे लोग होते इनको गिरफ्तार किया जा चुका होता। आपको पता है कि कल परसों की बात है, एक बच्ची लाहौर से अगवा हुई। विद इन फ्यू आवर्स, तकरीबन कह लीजिए 5-6 घंटों के दौरान उस बच्ची को बाज़ाब करवाया गया, अपने घर पहुंचाया गया। क्यों? क्योंकि पुलिस सिंसियर थी, क्योंकि अदालत सिंसियर थी, क्योंकि एजेंसियां सिंसियर थी, कोई बड़ा हाथ पीछे नहीं था। तो हुजूर वाला, इस केस में 2000 के केस में, यह कोई मामूली केस नहीं है। मैं डे 1 से आपको कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा केस है। तो इस केस में बहुत बड़ा जो हाथ है वो पीछे है, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं। जहां तक मेरी जरा से बात हुई है, एक साबिक वजीर आला है, अभी तक उसका नाम जो वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा, पुलिस नहीं बता रही। उस बंदे का, उस शख्सियत का इस गैंग के पीछे हाथ है। वो मोराली सपोर्ट इनको कर रहा है, मुआशी तौर पर इनको सपोर्ट कर रहा है। जरा सी बात है, जब उनको सपोर्ट कर रहा है तो उसको इस गैंग का हिस्सा तस्वुर किया जाएगा, और हिस्सा तस्वुर करना भी चाहिए। तो बहरहाल दोबारा मैं अदालत की कार्रवाई पर आता हूं। मैं जज्बात में थोड़ा सा आगे चला गया, उसके लिए माजरत। उसके बाद अदालत ने फिर पुलिस से पूछा कि जब हाई कोर्ट में कस्टडी दी गई थी जहीर को दुआ की, तो उस वक्त आप कहां पे थे? तो पुलिस ने कहा कि हम उस वक्त वहां पे थे। तो आपने कस्टडी क्यों नहीं ली? ये जब, क्योंकि सिंध की लड़की थी, कस्टडी उसको दी गई थी। पंजाब के एक लड़की थी जो कि बनती भी नहीं है, असूली तौर पर, लीगल तौर पर नहीं बनती। मैंने कल इंटरव्यू किया था फयाज रामी साहब का, उन्होंने लाहौर की जुडिशियल कोर्ट पर उन्होंने कल एतराज उठाया था कि अदालत से ये गलती हुई है। मैं नहीं कह रहा, फयाज रामी साहब का इंटरव्यू अभी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि कस्टडी बनती ही नहीं थी किसी आम शख्स को देना, क्योंकि बच्ची सिंध की थी। पंजाब के एक बच्चे को, एक लड़के को कस्टडी दी गई थी, जबकि उसका निकाह नामा ही जाली था, उसके निकाह नामे की वेरिफिकेशन भी नहीं करवाएगी। अदालत का यह हक बनता था कि उसके निकाहनामे की वेरिफिकेशन करवाती, और जब तक उसके निकाहनामे की वेरिफिकेशन ना होती तब तक बच्ची को सेफ कस्टडी में रखा जाता, दारुल अमान में रखा जाता, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाता, यानी किसी और जगह पर रखा जाता जहां बच्ची महफूज रहती। लेकिन बच्ची की कस्टडी जहीर को दी गई, जो कि बनती ही नहीं थी। आज अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने यह पूछा है पुलिस से कि आपने बच्ची की कस्टडी क्यों नहीं ली, जबकि अदालत ने कहा है कि उस वक्त आपने बच्ची की कस्टडी नहीं ली। अब आप मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं कि बच्ची हमें नहीं मिल रही, आपसे गलती हुई है। ये आज अदालत ने पुलिस को बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं और मुख्तलिफ वार्निंग दिए। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह कहा है कि हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, तकरीबन 1 हफ्ते का। उसके बाद फिर अदालत ने यह कहा कि आप वालिदैन की शक्लें तो देखें, कम से कम 1 माह और 8 दिन का एक तवील अरसा गुजर चुका है, अभी तक आपसे बच्ची बाजियाब नहीं हुई और वालिदैन से मिले भी नहीं गई। बिल्कुल ठीक कहा है अदालत ने, 1 माह और 8 दिन का एक तवील अरसा गुजर चुका है, बच्ची को अभी तक बाजियाब नहीं कराया गया और बच्ची को अभी तक अपने वालिदैन से नहीं मिलाया गया। अगर उन्होंने अपनी मर्जी की शादी की है तो फिर बच्ची को कम से कम अपने वालिदैन से मिलाया तो जाए, अदालत में पेश तो किया जाए। अदालत में पेश करने से क्या हर्ज है? ये मैं आपको डे 1 से कह रहा हूं कि बच्ची को अदालत में पेश नहीं किया जाता तो मसले में कुछ गड़बड़ तो है ना। और इसके अलावा अगर मसले में गड़बड़ नहीं है तो फिर मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि उनसे सवालात किया जाए, वालिदैन को मिलवाया जाए, अदालत में पेश किया जाए। ये सारे के सारे एक लीगल तरीके हैं जो कि वो गैंग नहीं मान रहा, क्योंकि वो गैंग है, क्योंकि उन्होंने गलती की है। उनको पता है अगर हम अदालत में जाएंगे तब भी पकड़े जाएंगे, उनको पता है अगर हम बच्ची को अपने उनके वालिदैन के साथ मिलवाते हैं तब भी पकड़े जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया के सामने तब भी पकड़े जाएंगे। इन्हें उनको पता है कि हमारा आखिर इंजाम क्या होना है। तो इसी वजह से वो जो लीगल काम है उन तमाम लीगल कामों से भाग रहे हैं। तो आज अदालत ने एक और भी बड़ी अहम बात की, अदालत ने कहा है कि यह केस सिंध हाई कोर्ट का है और सिंध हाई कोर्ट में ही खत्म होगा। और उसके बाद फिर अदालत ने यह कहा है कि जो सिंध के मैरिज एक्ट है, यानी सिंध का मैरिज एक्ट जो है वो 18 साल से ऊपर अगर बच्चा और बच्ची हो तो वो शादी कर सकते हैं, उससे पहले उनकी शादी नहीं हो सकती। तो क्योंकि दुआ की उम्र जो है नादरा के फॉर्म्स के मुताबिक, जो पुलिस ने आपको याद होगा चालान जमा कराया था उसके मुताबिक, नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त जो उम्र 14 साल बनती है कुछ माह,
तो फिर जब सिंध मैरिज एक्ट इस पर अप्लाई होगा तो कतअन लड़की ज़हीर के साथ या फिर जो मुबैना तौर पर उनके ससुराल है उनके साथ नहीं जा सकती। बच्ची को किसी चाइल्ड ब्यूरो के हवाले किया जाएगा या फिर उनको अपने वालिदैन के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा हुजूर वाला जस्टिस आगा फैसल ने यह कहा है कि हम उन अफसरान को हटाने का हुक्म भी दे सकते हैं। यह भी बड़ी अहम बात की है जस्टिस आगा फैसल ने। उन्होंने कहा कि हम उन अफसरान को जो इस काम में ताखीर कर रहे हैं या इस काम में रुकावट बन रहे हैं 2000 को सिंध हाई कोर्ट में पेश करने से, हम उन अफसरान को हटाने का हुक्म भी दे सकते हैं। यह भी जस्टिस आगा फैसल की जानब से इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आज की अपडेट 2000 केस के हवाले से, जो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर तक पहुंचाई जाए, मैंने आप तक पहुंचा दी। तो आखिर में आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।